सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है 0.005 से 1 अश्वशक्ति। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है 0.005 से 1 अश्वशक्ति। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है अग्न्याशय से। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है अग्न्याशय से। वह तत्व जो मानव जाति के प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा, अर्थात सीसा मनुष्य में नहीं होता है, बाकी बहुत सारी धातुएं होती है। वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, प्रकिण्व एंजाइम। वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, प्रकिण्व एंजाइम। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन्स। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। खाद्य प्रोटीनों के 2 सबसे समृद्ध स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। खाद्य प्रोटीनों के 2 सबसे समृद्ध स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। इन 2 तत्वों की कमी है, लेकिन फिर भी दूध शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। वह अंग जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, वृक्क। वह अंग जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, वृक्क। रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है, वृक्क अपना काम नहीं कर पाता है। रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है, वृक्क। द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है, केराटिन। द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है, केराटिन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 किलोमीटर। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 किलोमीटर। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पेनक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पेनक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था सिम्पसन ने। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था
सिम्पसन ने हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा होती है 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर लगभग। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा होती है 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर लगभग। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। गोल्ड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसोन। गोल्ड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसोन। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस सन में? 1930 में। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाता है तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाता है तरंगदैर्घ्य। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। इंस्टेन 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल CH3COOH। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल CH3COOH। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है उस पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फेटमैन। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फेटमैन। वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। नागासाकी पर और हिरोशिमा पर 1945 में जापान में दोनों ही जगहों पर बम गिराए गए थे। उन जगहों के हिसाब से ये दो अलग अलग नाम हैं, ये पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिए। पानी में चीनी का घुलना है भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना है भौतिक परिवर्तन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों। मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये अति लघु है, मिक्स क्वेश्चन है, जनरल साइंस के हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए है। सिलेबस वाइज देखें तो कुछ किस एग्ज़ाम में आएंगे, कुछ किस एग्ज़ाम में आएंगे। मैंने इनको इस तरह बनाए हैं कि आप चलते फिरते, घूमते फिरते, खेलते कूदते आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरे सिलेबस के हिसाब से है या नहीं है। आप फ्री टाइम में भी इसको पढ़ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। आए हुए भी हैं कुछ
और आने की संभावना वाले भी है। ये आपकी सफलता में अवश्य मदद करेंगे और फ़ायदा ये है कि ये बहुत कम समय का उपयोग करके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।